नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। लास्ट का जो लेक्चर हमारा आया था, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो। जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं ताकि आप उनसे उन्हें कोरिलेट कर सको। आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग की जो बुक है हम उसे आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं और एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि जो भी प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का जो इफ़ेक्ट है या प्लास्टिक किस तरीके से मानव जीवन में इन्वॉल्व हो चुकी है या प्लास्टिक का युग भी आप लोग इसे बोल सकते हो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सुरक्षा सावधानियां एवं प्राथमिक उपचार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जानते हो कहीं पर भी आप लोग काम करते हो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है सावधानी या फिर सेफ्टी। क्योंकि सेफ्टी मशीन है, उसमें प्रॉब्लम हो जाए चल जाएगा, मोल्ड में प्रॉब्लम हो जाए चल जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। इसलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक दुर्घटनाएं। मानव जीवन, जैसे कि इसमें बताया गया है कि मानव जीवन क्या है, वो अनमोल है और मानव यदि सुरक्षित होगा तो वह अपनी आजीविका कमा सकता है, परिवार का समुचित भरण पोषण जो है वो आसानी से कर सकता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम, इसे आप पढ़ भी सकते हो, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम औद्योगिक दुर्घटनाओं में देखने को मिलती है। इसी की वजह से आप लोग देखते होंगे जब आपकी सैलरी आती है तो उसमें से कुछ परसेंट जो कटता है वो ईएसआई जो होता है वो उसका कुछ परसेंट आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो आप लोगों का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो होता है वो होता है ताकि आप लोगों के साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप लोगों को जो पैसा है वो कम से कम लगे या फिर कंपनी या गवर्नमेंट है उसे वो वहन कर सके जो भी आप लोगों के ऊपर खर्च आता है। दुर्घटनाओं के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो कारीगर है उसकी मनोदशा कैसी है, क्या वो पागल तो नहीं है, किसी भी तरह का नशा तो नहीं करता है। अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो भी दुर्घटना होने का जो एक तरीके से हो सकती है दुर्घटना, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। कारीगर द्वारा अगर मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, नशा किया जाता है, तब भी दुर्घटना हो सकती है। कारीगर द्वारा औजारों का सही तरीके से प्रयोग ना करना, आप लोगों को किसी भी इक्विपमेंट की जानकारी नहीं है फिर भी आप उसे चलाने की कोशिश कर रहे हो तो कई बार क्या होता है उससे भी दुर्घटना हो जाती है। चाकू इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कई बार जब आप फ्लैश काटते हो कंपनी के अंदर प्रोडक्ट की तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण कि चाकू की डायरेक्शन किधर रखनी चाहिए, काफ़ी लोगों के हाथ कटते हैं सिर्फ ट्रेनिंग प्रॉपर ना दिए जाने की वजह से। अति आत्मविश्वास, जिस काम का आप लोगों को पता नहीं है लेकिन आप लोग सिर्फ उसे आत्मविश्वास के बल पर करना चाह रहे हो तो भी वहाँ पर ऐसा हो सकता है। संबंधित मशीन की कारीगर को अपेक्षित जानकारी ना होना, गंभीर रोग से ग्रस्त होने की दशा में कारीगर द्वारा कार्य करना, रुचिपूर्वक कार्य को न करना। अगर जो काम आप कर रहे हो उसमें आप लोगों की रुचि नहीं है, आप लोगों का ध्यान नहीं है, तब भी दुर्घटना होने के जो कारण हैं वो बढ़ जाते हैं। कार्य क्षमता से अधिक कार्य करना, आप लोग जानते हो कि 8 घंटे आप आसानी से कर सकते हो काम, उसके बावजूद जब आप 12 घंटे करते हो तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें उतना इम्प्रूवमेंट या उतनी क्वालिटी नहीं आती है जितनी आनी चाहिए। उसके बावजूद भी आप ओवर टाइम के चक्कर में 16-16 घंटे काम करते हो तब भी आप लोगों के साथ में दुर्घटना हो सकती है। निर्धारित पोशाक पहनकर कार्य न करना, जैसा कि आप लोगों की यूनिफॉर्म होगी कंपनी से रिलेटेड, कार्यस्थल से रिलेटेड एप्रन पहनते हो या फिर जो भी चीज़ें आप लोग सेफ्टी शूज़ पहनते हो, अगर वो पोशाक या यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है तब भी दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक ही मशीन पर आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्य करना, तब भी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखते हो सुरक्षा और सावधानियाँ। सुरक्षा सावधानी से आशय क्या है, जो भी मशीनें होती हैं उस पर आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो मशीनों को किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाने वाले जो उपाय होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, एक तरीके से सावधानी या फिर सुरक्षा बोलते हो। इसके अंतर्गत प्रयास किए जाते हैं दुर्घटना को शून्य स्तर तक सीमित किया जा सके। कोशिश की जाती है कि जो दुर्घटना होती है वो न के बराबर हो, मतलब हो ही ना, शून्य तक आ जाए। सुरक्षा के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सुरक्षा के 3 प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
कौन कौन से 3 प्रकार हैं? सबसे पहला आती है सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा का मतलब होता है एक तरीके से जनरल सेफ्टी, वो सभी के लिए होती है। अगर आप किसी प्लांट में काम कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, टेस्टिंग में, क्वालिटी में, तो उनकी अपनी एक सामान्य सुरक्षा होती है जो सभी के लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट होती है। तो किस तरीके की सुरक्षा है वो हम देख लेते हैं। कार्य के दौरान सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक रूप से अपनाई जाने वाली जो सुरक्षा होती है उसे हम सामान्य सुरक्षा कहते हैं। जैसे जिस प्लांट में या वर्कशॉप में हम काम कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, हवा और रोशनी की जो आने जाने की व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कम रोशनी होगी तो भी दुर्घटना हो सकती है, हवा कम होगी तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। वर्कशॉप में अनावश्यक सामान नहीं रखा होना चाहिए। आप लोग जानते हो अनावश्यक सामान रखा होगा तब भी दुर्घटना हो सकती है। मशीन पर कार्य के दौरान आसपास भीड़ भी नहीं लगानी चाहिए। कार्यशील मशीन को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोग क्या करते हो, मशीन आप लोगों की चल रही है तो आप लोग उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो, तब भी ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है। कार्य के दौरान जो औजार हैं वह उपकरण हैं अव्यवस्थित या मशीन के ऊपर नहीं रखे होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को असुरक्षित कर देते हैं, दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा, ये आप लोगों को मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जो भी सुरक्षा है सेफ्टी है, उसका मतलब उसे वहाँ से जोड़कर ना देखा जाए कि कंपनी में जाएंगे वहीं पर ही सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब आप लोगों के जीवन में, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, कहीं पर भी हो, आप लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखना ही होता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा, आप बाइक पे भी जा रहे हो तो ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाओगे। ऐसा नहीं है कि जी पढ़ाया गया था तो हमें सिर्फ कंपनी में ये चीज़ें फॉलो करनी है, नहीं, अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। इसमें क्या होता है, जो व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति है वो अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय करता है उसे हम व्यक्तिगत सुरक्षा कहते हैं। जैसे ढीले वस्त्र ना पहनना, मफलर, टाई, घड़ी, अंगूठी पहनकर कार्य ना करना, मशीन पर करते समय पूरा जो केंद्रित है ध्यान वो वहीं पर होना चाहिए, अधिक कार्य क्षमता से नहीं करना चाहिए, नशा करके काम नहीं करना चाहिए। अगर पर्याप्त जानकारी आप लोगों को नहीं है तब भी आप लोगों को काम से बचना चाहिए। अति आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। कार्यशील मशीनों के गर्म स्थानों को नंगे हाथों से ना छुएं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बैरल क्या होता है, वो गर्म होता है, अगर आप उसे नंगे हाथों से छुओगे तो आपका हाथ जल सकता है। बैरल गर्म होता है, ये कैसे पता लगेगा? आप लोगों को मशीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखकर आप लोग नहीं बता सकते हो। रसायन संबंधी जो वर्कशॉप है उसमें दस्ताने या फिर मुंह के लिए मास्क, आंखों के लिए सुरक्षा कवच लगाकर ही कार्य करना चाहिए। मशीन के ऊपर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है मशीन पर बैठ जाते हैं या फिर मशीन से लगकर खड़े हो जाते हैं, तो वैसा आप लोग ना करें। सभी मशीनों की सुरक्षा बिंदुओं को अध्ययन कर उनका यथावत पालन करना चाहिए। उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा नियमों को कार्य प्रणाली पालन कार्मिक को पालन करना चाहिए। जो भी कंपनी रूल रेगुलेशन बनाती है वो आपके लिए ही बनाती है, वो अपने लिए नहीं बनाती है। इसलिए जो भी कंपनी के द्वारा गाइडलाइन आप लोगों को दी गई है उसे आप लोगों को हर हालत में फॉलो करना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की सुरक्षा ही छुपी होती है। मशीन की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो मशीन की सुरक्षा से रिलेटेड जो भी कार्य किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, उन्हें हम मशीन सुरक्षा बोलते हैं। इसमें क्या, मशीन का अर्थ बांध कर रखना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात की जा रही है। मशीन का जो ऑयल लेवल है उसे समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। कई बार बोला भी जाता है अगर आप लोग कोई गाड़ी चलाते हो तो उसमें तेल, पानी और टायरों में हवा, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। वैसे ही मशीन में भी होता है, जो ऑयल का लेवल है अगर वो सही नहीं होगा तो आप लोगों का जो भी मशीन है वो ख़राब हो सकती है। मशीन की सफाई करते रहना चाहिए और ऑयलिंग व ग्रीस की समुचित ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर जो लुब्रिकेशन है उसका भी ध्यान आप लोगों को रखना है। जो भी मशीन की वायरिंग को भी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। मशीनों के मध्य यथावत स्थान बना होना चाहिए, वरना दो मशीनों के बीच में स्थान नहीं होगा तो आप लोग अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। मशीनों की फाउंडेशन मजबूत एवं उचित दिशा में होनी चाहिए। मशीनों की उचित समय पर मरम्मत भी होती रहनी चाहिए। बहुत सारी मशीनें होती हैं जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर रूटीन मेंटेनेंस मांगती हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता है तो वो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ब्रेक डाउन में मशीन चली जाती है।
मशीन के ख़राब पुर्जों को बदलते समय गुणवत्ता पुर्जे, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप लोग मशीन के पुर्जे, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी पार्ट को चेंज करते हो तो 2 पैसे के लालच में आप लोग लोकल कंपनी का माल ना लगाएं, पुर्जा ना लगाएं, उसे अच्छी कंपनी का ही लगाएं, क्योंकि उस एक पुर्जे से बाकी पुर्जे जो होते हैं उनका भी क्या होता है, वो डिपेंड करते हैं उसी के ऊपर। ठीक है, तो सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो ट्रेड संबंधी दुर्घटनाएं पढ़ेंगे कि ट्रेड संबंधी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर लें। नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स इसमें जो यूज़ किए गए हैं आप लोग नोट्स भी बना सकते हो अपने खुद के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।